नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी ग्रुप डी में आपका जो स्पीड और डिस्टेंस से भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें, और बच्चे 99% क्वेश्चन को गलत करके आ रहे हैं क्योंकि उसका है बहुत छोटा कॉन्सेप्ट, लेकिन क्या है ना, उसमें गलती होने का बहुत चांसेस है क्योंकि परसेंटेज में वैल्यू दे रहा है और स्पीड को कम ज्यादा करके इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैं आपको ऐसे बताऊंगा ताकि आप यहाँ पर उस प्रकार के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लें, तो पेपर में जाए तो आपसे 100% उस प्रकार के क्वेश्चन बन जाए। देखिए, उससे पहले थोड़ा बेसिक समझ लीजिए क्योंकि ये आपसे बनता होगा, पर एक बार रिवीजन कर लीजिए। देखिए, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, इसको स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको आप रिकॉल कर लीजिए मन में, अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो याद कर लीजिए। चाल बराबर क्या होता है, पहला फार्मूला दूरी बटे समय होता है, इसी से पूरा फार्मूला निकलता है। देखिए, दूरी बराबर, अगर चाल इधर दिया, इसको समय को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो दूरी बराबर होता है चाल मल्टीप्लाई समय। क्या होता है, चाल मल्टीप्लाई समय। इसी को बोलते हैं स्पीड मल्टीप्लाई क्या होता है, टाइम होता है। ठीक है, अब देखिए इसी का समय जब निकालेंगे तो समय क्या हो जाएगा, जब कभी भी समय निकालना समय को इधर ले जाऊंगा, चाल को इधर ले आऊंगा, तो दूरी बटे हमारा क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर होता है समय होता है। ये आप लोगों से सबसे बनता होगा। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला, इस पर ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखिए डी बराबर दिया है S1 S2 अपॉन S1, मतलब इन दोनों का स्पीड का डिफरेंस मल्टीप्लाई टाइम का डिफरेंस। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किस प्रकार का, देखिए क्वेश्चन जैसे अभी देखिए, आप देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मतलब अगर S1 स्पीड से जा रहा है तो वह समय से 10 मिनट लेट पहुंचता है, अगर S2 स्पीड से जाता है तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा। तो डिस्टेंस किस प्रकार से निकालेंगे, इस प्रकार का एक क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो वैल्यू डायरेक्ट है और इसी में से एक क्वेश्चन ऐसा पूछ देगा कि परसेंटेज दे देगा कि 20% घट गई उसकी स्पीड, तो पहले वो इतने में पहुंचता था तो अब कितने में पहुंचेगा, उसको मैं क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो देखिए, एक चीज याद रखिएगा, टाइम जो होता है वो स्पीड क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब टाइम अगर बढ़ेगा तो मतलब स्पीड क्या होगी, कम होगी। आप अपने इसे एज्यूम कर लीजिए, अगर गाड़ी आप तेज चलाएंगे तो क्या है, टाइम ज्यादा लगने वाला है, इसलिए विपरीत होता है। अगर टाइम बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी, और अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम होगा। ठीक है, और जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी ज्यादा दूरी करेगा। स्पीड और जो डिस्टेंस का होता है रेशियो सेम होता है, और टाइम जो स्पीड का रेशियो होता है वो क्या होता है, चेंज होता है। आप हमेशा याद रखिए, जो टाइम का होगा वह स्पीड का नहीं होने वाला, इसका अलग होगा, लेकिन जो स्पीड का होता है वही हमारा रेशियो डिस्टेंस का होता है। चलिए एक एक क्वेश्चन करते हैं और बढ़िया अच्छे से आपको समझाते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन आए आपके शिफ्ट में तो आपसे बन जाए। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप लोग क्या करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करा करिए, इसको ज्यादा ज्यादा शेयर करा करिए और कमेंट जरूर करा करिए, क्योंकि कमेंट करने से हमको मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, अपनी सामान्य गति के 5/6 भाग की गति से चलते हुए अभिजीत कार्यालय पहुंचने में 10 मिनट देर से पहुंचता है, तो उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में लगने वाला समय क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार से करेंगे, देखिए वह अपनी सामान्य गति का, मतलब उसकी जो गति है, मतलब सामान्य गति का क्या कर रहा है, 5/6 कितना कर रहा है, 5/6 गति से जा रहा है, मतलब इसकी स्पीड कितनी हो रही है, 5/6 गति से जा रहा है। तो अभिजीत अपने कार्यालय 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है, कितने से, तो 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझिएगा तो अगला क्वेश्चन अपने आप से बन जाएगा। ठीक है, देखिए तो देखिए पहले उसकी स्पीड क्या रही होगी, स्पीड देखिए, मान लीजिए सामान्य स्पीड मतलब पहले थी और अब की स्पीड देखिए, स्पीड इसको मान लीजिए इस न्यू स्पीड दिया है। ठीक है, पहले देखिए स्पीड, अब टोटल अगर 6 स्पीड रही होगी तो अब वो नया स्पीड से चल रहा है, तो मतलब अगर 6 स्पीड रही होगी तो वह 5 से चल रहा है। किससे चल रहा है, 5 से। देखिए डायरेक्ट बोला है, वो अपनी समान स्पीड, मतलब उसकी समान स्पीड 6 रही होगी तो अब वर्तमान में 5 से चल रहा है, तो 6 की स्पीड से पहले चलता था, अब 5 से चलेगा। तो मैंने बताया कि ये आपका स्पीड का रेशियो है, क्या है, स्पीड का। तो हमको टाइम का रेशियो चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है टाइम, मतलब उसको 10 मिनट ज्यादा लगता है। क्या लग रहा है, 10 मिनट ज्यादा लग रहा है। तो मैंने आपको ये बताया हुआ है कि कभी भी जब स्पीड का जो होता है, क्या होता है, स्पीड का जो रेशियो होता है, टाइम का रेशियो चेंज हो जाता है, क्योंकि उसका क्या होता है, टाइम अगर बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी। ठीक है, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो ये हमारा इधर आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये हमारा ये इधर हो जाएगा, इसको क्रॉस करेंगे 6 हो जाएगा। मतलब इसका अगर स्पीड 6 रहेगी तो समय 5 लगेगा, और अगर 5 स्पीड हो जाएगी तो उसको समय कितना लगने वाला है, 6 लगने वाला है। ठीक है, अब देखिए इसका अंतर कितना आ रहा है, तो समय का देखिए 5 से 6 हो रहा है, तो 1 बराबर कितना अंतर आया, 1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 1 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 10 होने वाला। 1 बराबर 10 दिया था ना, 10 मिनट उसको ज्यादा लगता है। तो देखिए एक ज्यादा लगा, तो 1 बराबर हमारा 10 हो गया। तो बोल रहा है कि उसका एक्चुअल समय कितना होगा। तो देखिए जब उसकी समय स्पीड 6 थी तो एक्चुअल समय कितना था, ये वाला, ये 5 था, तो उसका एक्चुअल जो समय टाइम होगा कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई में 10 करूंगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 50 मिनट। कितना होने वाला है, तो उसका एक्चुअल में जो समय होने वाला है वो कितना होगा, 50 मिनट होने वाला है। उम्मीद करेंगे आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अपनी सामान्य गति से 20% कम गति से चलते हुए अभिजीत कार्यालय 10 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसके घर से कार्यालय तक जाने में लगने वाला समय
कितना होगा। देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन उस प्रकार का दिया था, मैंने उसको करा दिया। अब एक क्वेश्चन मैंने परसेंटेज पर लिया हुआ है। देखिए अपनी सामान्य गति मतलब उसकी जो पहले की स्पीड थी उसके स्पीड से अब कितना चल रहा है, 20% कम से चल रहा है। मतलब 20% स्पीड क्या कर दिया है, अब कम कर दिया है, जिससे उसको क्या हो रहा है, 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है। किससे पहुंच रहा है, तो 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है। अब देखिए उसकी स्पीड, अगर स्पीड का रेशियो निकालेंगे तो स्पीड का रेशियो क्या होने वाला है, देखिए 20% बराबर होता कितना है, 20% बराबर होता है 1/5। मतलब इसका ये हुआ कि अगर उसकी सामान्य स्पीड 5 थी तो अब उससे एक कम, मतलब उसकी स्पीड अगर 5 थी तो 5 का 20% कम, मतलब 5 का कम कितना होगा, 1%। तो 5 से 1 कम हो जाएगा तो 1 4, मतलब वो पहले 5 चलता था, अब कितनी स्पीड से चल रहा है, 4 स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो अब इसका क्या निकालेंगे, टाइम का रेशियो। टाइम का रेशियो क्या होता है, एक क्रॉस हो जाता है, तो ये हमारा यहाँ आ जाएगा 4 इधर आ जाएगा और एक 5 हमारा इधर चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब उसकी स्पीड 5 थी तो 4 मिनट समय लेता था, अब उसकी स्पीड 4 हो गई तो अब कितना ले रहा है, 5 मिनट समय ले रहा है। ठीक है, अब देखिए इनका अंतर अगर आप देखेंगे तो अंतर कितना दिया है, 1 दिया है, जबकि एक्चुअल में अंतर कितना दिया है, 10 मिनट का। तो इसको मैं 10 मिनट से 1 बराबर हमारा 10 आ जाएगा। तो बोल रहा है जब उसकी सामान्य स्थिति थी तो कितना समय लगता था, जब उसकी सामान्य स्पीड थी मतलब जब 5 स्पीड थी तो उसको कितना समय लगता था, 4। तो 1 बराबर 10 है तो 4 बराबर कितना आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में 10 करूंगा तो 40 मिनट आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 40 मिनट आ जाएगा। एक चीज यहां पर समझिएगा, बहुत से बच्चों को 20% बराबर इतना समझने में थोड़ा दिक्कत आती है, तो आप ऐसा करिए, देखिए पहले उसकी स्पीड क्या थी, ऐसा डायरेक्ट समझिएगा। स्पीड मतलब स्पीड और न्यू स्पीड, जो न्यू स्पीड अब बोल रहा है तो उसकी सामान्य स्पीड है, एक न्यू स्पीड है। तो मान लीजिए सामान्य स्पीड पहले 100 रही होगी, अब बोल रहा है 100%, कोई चीज अपने आप में 100% होता है, पहले 100 रही होगी तो उससे 20% कम, तो 100 का 20% कम करेंगे तो अब कितना बचेगा, 80%। तो इस प्रकार से भी रेशियो निकाल सकते हैं। 20 से कट करेंगे तो 20 से आपका ये 5 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा आपका, 5 बार जाएगा, और 20 से आपका ये 4 बार जाने वाला है। तो अगर किसी को नहीं बनता, बहुत ज्यादा मैथ में थोड़ा बहुत कमजोर वीक रहते हैं, तो वो इस प्रकार से भी रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अपनी सामान्य गति से 25% अधिक गति से चलने पर अभिजीत कार्यालय 10 मिनट पहले पहुंच जाता है तो सामान्य स्थिति में वह कार्यालय कितने समय में पहुंचता है। बहुत प्यारा, सामान्य स्थिति में कितने समय में पहुंचता है। अब देखिए मैंने एक परसेंट में कम वाला कराया, एक क्वेश्चन एक ज्यादा वाला करा देता हूं। तो देखिए कितना पर सामान्य जो स्पीड उसकी दी गई है, सामान्य जो चाल है उससे क्या कर रहा है, 25% क्या कर रहा है, ज्यादा, मतलब स्पीड को बढ़ा दिया। क्या कर दिया, स्पीड को बढ़ा दिया। तो 25% बराबर होता क्या है, 1/4। कितना होता है, 1/4 होता है कि नहीं, 4 होता है, तो 1/4 होता है। तो इसकी स्पीड देखेंगे तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा भाई, 4 स्पीड है, अब 4 से वो स्पीड बढ़ा दिया तो 4 से कितनी स्पीड हो जाएगी, उसकी स्पीड 5 होने वाली है। तो टाइम का हमारा रेशियो क्या निकलेगा, टाइम का रेशियो मैंने आपको बताया ये क्या हो जाता है, क्रॉस हो जाएगा। तो ये क्रॉस होगा तो ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। उसका मतलब है कि जब उसकी स्पीड सामान्य स्पीड 4 थी तो उसको 5 मिनट लगता था, और अब जब उसकी स्पीड 5 हो गई तो अब लग रहा है कितना, 4 लगेगा। तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है तो 10 मिनट ज्यादा लगता है। तो देखिए इसका अंतर कितना दिया है, 1 दिया गया है। तो 1 बराबर क्या होगा, 10 मिनट देरी से पहुंचेगा तो 1 बराबर हमारा 10 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसकी सामान्य कार्यालय मतलब सामान्य स्थिति में कार्यालय पहुंचने का समय क्या होगा, जब उसकी चाल क्या थी, 4 थी, तो उसका सामान्य क्या था, समय क्या था, 5 पहुंचने का। तो टाइम, उसका एक्चुअल टाइम कितना होगा, 5 मल्टीप्लाई अगर मैं 10 कर दूंगा तो हमारा ये आ जाएगा 50 मिनट, मतलब उसका एक्चुअल समय कितना था, 50 मिनट था। ठीक है, ये एक प्रकार का मैंने क्वेश्चन आपको, इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन बने, दोनों को मैंने बता दिया। अब एक बहुत स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन आने वाला है जिससे आपका दिमाग का भेजा खुल जाएगा। ठीक है, देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति हावर की गति से चलता है तो वह अपने गंतव्य पर 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तथा वह 10 किलोमीटर प्रति हावर की गति से चलता है तो 40 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, तो उसके द्वारा घर मतलब घर और गंतव्य स्थान के बीच की दूरी कितनी होने वाली है। देखिए इससे एक क्वेश्चन कराएंगे और एक इसी प्रकार का 2 क्वेश्चन और कराने वाले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको जरूर करिएगा। देखिए क्या है, और जब वो 5 किलोमीटर गति से चलता है, कितने किलोमीटर से, स्पीड हमारा S1 मान लीजिए फर्स्ट स्पीड है उसकी, जब वो 5 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड से चलता है, तो उसको क्या हो रहा है, देखिए उसको 20 मिनट देरी से पहुंचता है, मतलब उसको 20 मिनट ज्यादा समय लग रहा है। क्या लग रहा है, 20 मिनट ज्यादा। जब वो S2 मतलब दूसरी स्पीड से चलता है, दूसरी स्पीड दी गई है, जब वो 10 किलोमीटर से चलता है, कितने से चलता है, तो 10 किलोमीटर प्रति हावर से चलता है, तो वह समय पर 40 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। कितना पहुंच जाता है, तो 40 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। देखिए तो यहाँ पर फार्मूला लगता है, यहाँ पर डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बराबर हमारा क्या होता है, डिस्टेंस बराबर S1 मल्टीप्लाई S2 अपॉन S1 और S2 का डिफरेंस ले लीजिए, चाहे जो बड़ा है उसको लेना है, मल्टीप्लाई टाइम का डिफरेंस, ये फार्मूला होता है, क्या होता है,
टाइम का डिफरेंस। ठीक है, अब देखिए बहुत से बच्चों से यहाँ गलती होती है कि टाइम का डिफरेंस निकालते नहीं बनता, तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ किस प्रकार से होता है। देखिए एक्चुअल समय यहाँ पर कहीं पर पहुंचना है, क्या है एक्चुअल समय यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर उसको पहुंचना है, लेकिन जब स्पीड उसकी 5 किलोमीटर रहती है तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। मतलब पहुंचना तो यहाँ पर है, लेकिन पहुंच कहाँ पर रहा है, यहाँ पर 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है। कहाँ पहुंच रहा है, 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है। जब वो स्पीड वो 10 किलोमीटर कर दे रहा है तो समय से पहले ही पहुंच जा रहा है, मतलब पहुंचना यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर पहुंच जा रहा है। कितना पहुंच जा रहा है, यहाँ 40 मिनट पर पहुंच जा रहा है। तो एक्चुअल टाइम का डिफरेंस कितना होगा, अगर आपसे पूछे तो एक्चुअल टाइम का डिफरेंस हो जाएगा, आपका डिफरेंस कितना होगा, ये पूरा डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा यहाँ 0 तक आएगा, ये कवर करेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 40 20 कितना हो जाएगा, 60 मिनट आपका होने वाला। कितना हो जाएगा, 60 मिनट। देखिए इसको याद करने का भी तरीका है, कभी भी अगर मतलब अपोजिट देता है, मतलब प्लस माइनस मतलब देगा बाद पहुंचता है और पहले पहुंचता है, तो वहां पर टाइम का डिफरेंस दोनों जुड़ जाएगा। कभी भी जब ऐसा पूछ ले कि बाद का दिया हो और पहले का, तो हमेशा घटा दीजिएगा। ठीक है, ये शॉर्ट है। अब इसको रख दीजिए तो हमारा आ जाएगा डिस्टेंस बराबर S1 कितना है, 5 किलोमीटर, तो इसको 5 करिए, मल्टीप्लाई S2 हमारा है 10, तो 10 करिए, और यहाँ पर आपको वो नहीं करना है, यहाँ पर देखिए जो बड़ा है उसमें घटा दीजिए, प्लस माइनस में नहीं जाना है, तो 10 में 5 घटाएंगे तो अंतर इसका कितना आ जाएगा, 5 आएगा। मल्टीप्लाई टाइम का डिफरेंस कितना है, 60 मिनट, 60 मिनट बराबर 1 हावर, क्योंकि पूरा हावर्स में वैल्यू है तो 1 रख दूंगा। इसको जब मैं कट करूंगा तो 5 से 5 कट हो जाएगा, तो 10 किलोमीटर क्या आ जाएगा, हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस कितना होने वाला है, 10 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर आ जाएगा, है ना, कितना होगा, तो 10 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इसका अगला टाइप दिया गया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए कार्यालय 7 घंटे देरी से पहुंचता है। यदि वह अपनी चाल को 18 किलोमीटर बढ़ा दे तो वह 5 घंटे जल्दी पहुंच जाता है, तो वह किस चाल से चले कि वह कार्यालय सही समय पर पहुंचे। इस प्रकार का क्वेश्चन रेलवे में हर बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा, दोनों ही अच्छे से कर लीजिएगा ताकि पेपर मैथ आपसे बन जाए। उसकी स्पीड देखिए तो पहले कितनी थी, उसकी स्पीड 45 थी, कितनी थी, तो 45 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा, कितना चल रहा था, 45 किलोमीटर से। तो ये हमारी S1 स्पीड, इसको मान लीजिए क्या है, S1 स्पीड दी गई है। ठीक है, अब देखिए जब 45 से चल रहा था तो 7 घंटे देरी से, कितना चल रहा था, 7 घंटे मतलब 7 हावर्स देरी से पहुंच रहा था। ठीक है, अगली स्पीड दिया गया, अगली स्पीड नहीं दिया गया। देखिए क्या बोल रहा है, अगर वह अपनी स्पीड को बढ़ा दे, कितना बढ़ा दे, 18 किलोमीटर बढ़ा दे, तो अगली स्पीड क्या हो जाएगी, 45 उसकी स्पीड पहले से थी, अब कितना बढ़ा दिया, 18 बढ़ा दिया। इसको जब जोड़ूंगा तो 8 5 13 हो जाएगा, और 40 10 50 मतलब आपका 63 आ जाएगा। कितनी की स्पीड हो गई, 63 किलोमीटर प्रति हावर्स आ गई। तो अब कितना हो रहा है, तो समय देखिए क्या कितना पहुंच जा रहा है, 5 घंटे पहले पहुंच रहा है, मतलब 5 हावर्स जो है वह पहले पहुंच रहा है। हमको चाल निकालना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा ताकि आप अच्छे से कर सकें। देखिए तो डिस्टेंस बराबर, अभी हमने फार्मूला लगाया था, डिस्टेंस बराबर होता है S1 मल्टीप्लाई S2 अपॉन इनका डिफरेंस लीजिए, मतलब S1 और S2 का डिफरेंस, और मल्टीप्लाई टाइम का डिफरेंस, क्या करिए, टाइम का डिफरेंस ले लीजिए। ठीक है, ये डिफरेंस लिखा है। अब देखिए डी बराबर अगर हमने निकालूंगा तो S1 S2 हमारा कितना आ गया, S1 हमारा आ गया 45, कितना हो गया 45, मल्टीप्लाई ये हमारा कितना आ गया 63 आ गया, अपॉन इनका अंतर लूंगा तो अंतर कितना आएगा 18, क्योंकि 18 ही तो बढ़ा है तो अंतर उतना ही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर टाइम का डिफरेंस, तो मैंने अभी बताया आपको टाइम का डिफरेंस कैसा लिया जाता है। देखिए 7 घंटा और 5 घंटा, 7 घंटा प्लस माइनस दिया गया, मतलब पहले और बाद का दिया जुड़ जाएगा, तो 7 5 कितना हो जाएगा 12, और ये पूरा हावर्स में दिया है, घंटे में है, तो हमको यूनिट बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से निकाल लीजिए, आपको निकालना है तो यहाँ से देखिए 6 से कट करेंगे तो 6 से आपका 2 बार, 6 से आपका एक जाएगा 3 बार, 3 से इसको कट करेंगे तो 15 बार, कितना बार जाएगा आपका 15 बार जाएगा, तो 15 दूना 30 हो जाएगा। तो 3 का मल्टीप्लाई करिए, 6 से 3 3 का 3 से 3 9 होगा, 6 से 3 बार जाएगा आपका 18, और एक जीरो लगा दीजिए, तो ये आपका डिस्टेंस आ गया, कितना आ गया, तो ये आपका डिस्टेंस आ गया 1890 किलोमीटर। हमको समय चाहिए, तो समय के लिए मैं क्या करूंगा, समय के लिए देखिए इनका रेशियो निकाल लीजिए। तो S1 और S2 का रेशियो, अगर देखिए स्पीड का रेशियो दिया गया, इसको आप ये मानिए स्पीड का रेशियो, स्पीड का रेशियो कितना, देखिए 45 दिया गया है, तो 45 की स्पीड से चल रहा है, और ये कितना है हमारा 63 की स्पीड से, तो 63 आ जाएगा। इनको जब मैं कट करूंगा तो हमारा 9 से जाएगा, तो 9 से आपका 5 बार 45, और 9 से आपका 7 बार, 9 7 63, कितना हो गया, 9 से आपका जाएगा 7 बार। तो ये हमारा किसका स्पीड का आ गया रेशियो। अगर मेरे को टाइम का चाहिए तो टाइम का क्या आ जाएगा, एक पलट जाएगा, तो 7 और 5 कितना रेशियो आ जाएगा हमारा, 7 5 आने वाला है। ठीक है, अब देखिए हमारा टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो टाइम का डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो 2 आ रहा है, कितना आ रहा है 2 डिफरेंस, लेकिन एक्चुअल में डिफरेंस कितना दिया है, 2 ना देखिए, देखिए 7 5 12 कितना दिया है 12 हावर, तो 2 बराबर 12 हो जाएगा, तो 1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1 बराबर हमारा 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो एक्चुअल समय देखिए कितना आ जाएगा, तो अगर यहाँ पर टाइम निकालूंगा तो 6 से जाएगा, तो 6 से 42 कितना आने वाला है, ये आपका 42 हो जाएगा, और इस वाले में करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर याद रखिएगा 6 पंचे 30, कितना आ जाएगा 30, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हमारा समय आ जाएगा 30 आने वाला है। अब देखिए
यहाँ से भी अगर आपको ये वाला फार्मूला ना लगाते तो भी आपका डिस्टेंस निकल जाता। कैसे डिस्टेंस निकलता? एक्चुअल में हमारा डिस्टेंस था 45 की स्पीड से अगर 42 मिनट चलता, मतलब ये 42 आवर्स चलता, तो 45 मल्टीप्लाई 42 करता तो हमारी डिस्टेंस निकल आता। लेकिन मैंने इस फार्मूले से ही डिस्टेंस निकाल दिया। तो अब देखिए, ये अगर वो 45 की स्पीड से चल रहा है तो उसको 42 आवर्स लग रहा है, मतलब 42 घंटे लग रहा है, जिसमें से वो 7 घंटे क्या हो रहा है, 7 घंटे ज़्यादा समय लग रहा है। तो अगर उसको एक्चुअल टाइम पहुंचाना है तो एक्चुअल टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 7 घटाना पड़ेगा। तो मेरे को स्पीड चाहिए कि उसकी रियल स्पीड क्या है। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा 1890 है, कितना है 1890, तो 1890 करिए, अपॉन कर दीजिए। अब देखिए ये 42 उसकी स्पीड आई है 45 से, तो 42 में हम 7 घटा देंगे, तो 7 जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। कितना आने वाला है? 35 आ जाएगा। ठीक है, अब ये पूरा हावर्स में दिया, अब इसको आप भाग दे दीजिए। जब इसको मैं भाग दूंगा तो मेरी स्पीड कितनी आ जाएगी, देखिए मेरी स्पीड आ जाएगी 54 किलोमीटर प्रति हावर्स। कितना आ जाएगा? 54 किलोमीटर प्रति हावर्स आपका आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि ए भी करना है, नहीं तो आपको ए नहीं करना है। देखिए अगले क्वेश्चन में बताऊंगा, डायरेक्ट आपको रेशियो ही लगाना है और रेशियो से डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए कार्यालय 32 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 48 किलोमीटर जल्दी पहुंच जाता है, तो वह किस चाल से चले कि वह कार्यालय सही समय पर पहुंचे। ठीक है, सही समय मतलब उसकी स्पीड क्या होने वाली है। ठीक है, देखिए इसको भी अपन वैसे ही करेंगे क्योंकि इसमें चेंजेस नहीं करने वाले। अगर चेंजेस कर देंगे रेशियो से तो रेशियो से भी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए क्या दिया है, एक व्यक्ति की स्पीड कितनी है, तो S1 मतलब उसकी स्पीड कितनी दी है, 9 किलोमीटर प्रति हावर्स। कितनी दी है? 9 किलोमीटर प्रति हावर दी है, स्पीड दी है। ठीक है, S2 क्या होने वाला है, तो S2 देखिए क्या हो जाएगा। S2 देखिए बोल रहा है अपनी स्पीड 3 किलोमीटर बढ़ा रहा है, तो 9 से कितना होगा, 9 3 12, तो अब उसकी स्पीड हो जाएगी 12 किलोमीटर प्रति हावर। कितनी हो जाएगी? 12 किलोमीटर प्रति हावर। लेकिन जब उसकी स्पीड 9 थी तो 32 मिनट ज्यादा समय लेता था। क्या लेता था? 32 मिनट ज्यादा समय लेता था। जब वो 3 किलोमीटर बढ़ा दिया, मतलब उसकी स्पीड 12 हो गई, तो अब क्या कर रहा है वो, अब 48 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। क्या हो रहा है? 48 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो डिस्टेंस वाले फार्मूले से आप निकाल सकते हैं, रेशियो से भी निकाल सकते हैं। देखिए S1 S2 अपॉन S1 S2 मल्टीप्लाई टाइम का डिफरेंस। टाइम का क्या होगा? यहाँ पर डिफरेंस होने वाला है। ठीक है, अब देखिए इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो S1 हमारा कितना है, 9 किलोमीटर, तो 9 करिए। S2 हमारा 12 है तो इसको मैं 12 करूंगा, अपॉन इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 3 आएगा। 12 में 3 जाएगा, आपको प्लस माइनस नहीं लेना, बड़े में छोटे को घटाना है। और टाइम का डिफरेंस, टाइम कितना आएगा, देखिए 48 प्लस माइनस दोनों जुड़ जाएगा, तो इनको जब जोड़ूंगा तो 8 2 10 और 4 3 7 70, एक 80 हो जाएगा। लेकिन ये मिनट में दिया तो इसको हाफ में बदलने के लिए 80 बटे हमको 60 करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, तो एक जीरो से जीरो मेरा कैंसिल हो जाएगा, 6 से कैंसिल करूंगा तो 6 से हमारा 2 बार जाएगा। ठीक है, यहाँ से 3 से हमारा 3 बार आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 से आपका जाएगा 8 6 कितना हो जाएगा आपका 48। तो आपका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 48 किलोमीटर आपका डिस्टेंस टोटल आने वाला है। ठीक है, अब देखिए अब मेरे को रेशियो निकालना पड़ेगा, तो स्पीड का रेशियो मैं निकाल लेता हूँ जैसे किया था। स्पीड का रेशियो देखिए 9 था और कितना था, 12 था। कितना था? 9 था 12 था। तो इनका जब मैं रेशियो निकालूंगा तो हमारा रेशियो हो जाएगा 3 और कितना रेशियो बन जाएगा, 3 और 4 रेशियो बनेगा। तो ये हमारा स्पीड का हुआ। टाइम का कितना रेशियो हो जाएगा, ये पलट जाएगा तो 4 और 3 आने वाला, कितना आ जाएगा 4 3। लेकिन इनका डिफरेंस अगर देखेंगे तो एक डिफरेंस आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में डिफरेंस कितना दिया था, एक्चुअल में डिफरेंस हमारा कितना आया था, 80 आया था। इन दोनों को जोड़ा था कितना था, 80 था। तो एक बराबर 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? एक बराबर हमारा 80 आ गया। एक बराबर ये 80 मिनट दिया है। ठीक है, तो अगर एक्चुअल जो पहले स्टार्ट का जो टाइम था उसका निकालेंगे तो 8 चौक 32, तो उसको कितना लगेगा, 832 मतलब 320 मिनट लगेगा। और इसको अगर निकालेंगे तो 8 3 24 कितना लगेगा, 8 3 24 मतलब 240 मिनट लगने वाला है। ठीक है, दोनों तरफ से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इधर से भी इधर से भी। अब ये 320 मिनट उसको लग रहा है, किसमें लग रहा है, देखिए जब वो 9 की स्पीड से चल रहा था, 9 की स्पीड से, तो उसमें उसको 32 मिनट ज़्यादा लग रहा था। तो उसमें टोटल अगर 320 मिनट लग रहा है तो एक्चुअल समय कितना लगेगा, देखिए तो यहाँ पर स्पीड हमको निकालना है, जो रियल उसको मतलब एक्चुअल समय पहुंचना है। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारा 48 से डिस्टेंस ऊपर रखेंगे, अपॉन एक्चुअल समय कर लीजिए। 320 में अगर मैं 32 घटा दूंगा तो 320 में पहले 20 घटा दीजिए तो आपका 300 आ जाएगा, फिर आप उसमें 12 घटा दीजिए। तो 300 में 12 घटाएंगे 300 में 290 और 290 के बाद 288 कितना आ जाएगा, ये 288 आएगा। तो 288 आपका मिनट में आएगा। तो 288 मिनट, ऊपर घंटे में बदलना है तो ऊपर 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 60 से मल्टीप्लाई। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व जब करेंगे देखिए किसी से कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इसको मैं 4 करूं तो 4 से आपका 7 चौक 28, 4 से आपका 2 बार, और 4 से को करेंगे 4 से 1 बार, 4 से 2 बार, है ना। अब 12 से ये आपका जाएगा 12 से 6 बार, 12 6 72 और 6 से आपका जाएगा 10 बार। तो आपका स्पीड कितनी आ जाएगी, 10 किलोमीटर
प्रति हावर्स आपकी स्पीड होने वाली, कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर प्रति हावर्स आने वाली है। देखिए बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट वही d बराबर ये फार्मूले से ही निकाल दिया है। नहीं तो आप करना चाहें तो आप ये वाला स्किप कर सकते हैं, वाला स्टेप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए अगर उसको 320 मिनट लग रहा है, ठीक है 320 मिनट, तो 9 मल्टीप्लाई 320 मिनट है, 320/60 करिए तो आपका टोटल यहाँ पर डिस्टेंस आ जाएगा, ये 48 टोटल निकल आएगा। ठीक है, फिर आप क्या करिएगा, इसका स्पीड हमारा अगर डिस्टेंस हमारा 48 निकल गया तो फिर इसका एक्चुअल समय लीजिएगा। एक्चुअल समय क्या होगा, अगर टोटल 320 लग रहा है उसमें 32 घटा दीजिएगा, या यहाँ से निकाल लीजिएगा टोटल 240 लग रहा है तो अगर उसको 48 कम लग रहा है तो इसमें 48 जोड़ देंगे तो भी 288 आपका डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरह से आप करेंगे, दोनों तरह से बन जाएगा। उम्मीद करेंगे इस प्रकार के अगर क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो आपसे बन जाएंगे। मैंने बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है ताकि अगर पेपर में आए तो आपसे बन जाए। आपको क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।